चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ में। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग एसएससी एमटीएस का 2024 पेपर को टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम डेट्स भी आ गई हैं। लास्ट सितंबर 30 से आपके जो हैं पेपर सेट एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कम समय रह गया है आपके पास में और काम ज़्यादा है। आज सेट नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा भैया, पूरी एसएससी एमटीएस की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, चेक करिएगा। चलिए, तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश जो वर्ड है उसका आपका प्रॉपर क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो सारे वर्ड देखिए। पहला वर्ड है ड्रामेटिक, दूसरा है मिरर्ड, तीसरा है हमारे पास में डिग्निफाइड, और चौथा है हमारे पास है मीडियोकर। तो पहला जो वर्ड है हमारे पास डिस्टिंग्विश, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित, जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरह का हो, बहुत ही ज़्यादा जिसके स्पेशलिटी दी गई हो, डिस्टिंग्विश। ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है, नाटकीय, जिसमें नाटकबाजी की गई हो। मिरर्ड का मतलब मालूम ही है आपको, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब। और डिग्निफाइड का मतलब होता है अभिमानी। मीडियोकेयर का मतलब क्या होता है बेटा, यानी ऐसा व्यक्ति जो औसत दर्जे का हो, एवरेज हो, है ना, एवरेज पर्सन, एवरेज पर्सन, औसत दर्जे का। तो अभी क्या करना है आपको, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई बहुत ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति है, उसका क्या बन जाएगा, डिग्निफाइड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई काम जो मतलब समय अनुसार चल रहा हो, यानी है ना, मतलब जो समयवार चल रहा हो, बिल्कुल समय के हिसाब से चल रहा हो, समय के हिसाब से। पीरियोडिक, समय के हिसाब से लगातार चल रहा हो। अच्छा, एंटोनिम बताना है, विशेष ध्यान रखना आप लोग। फिर है हमारे पास में इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब क्या था, अनिरंतर, जो निरंतर नहीं चल रहा हो, कभी भी शुरू हो जाए कभी भी बंद हो जाए। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, समग्र, यानी कि पूरा का पूरा, संपूर्ण या होल। टीडीएस का मतलब होता है थका देने वाला, टायर्ड, टायरसम हो जाएगा, थका देने वाला। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, जिसमें कुछ मोशन हो। तो सुनिए ध्यान से, हमारे पास में पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि समय के हिसाब से रहेगा। इरेगुलर का मतलब हो जाएगा असमय कोई चीज होना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। एवरीवन लाइक द लिवली म्यूजिक बीइंग प्लेड एट द रेस्टोरेंट। लिवली का मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए। लिवली का मतलब होता है जीवंत, और हर कोई कैसा गाना सुनना चाहता है, जीवंत गाना सुनना चाहता है, लिवली सॉन्ग सुनना चाहता है, जिसके अंदर गाने के अंदर थोड़ा सा लाइफ तरह का हो वो। देखिए, पहला वर्ड क्या है हमारे पास में, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ टिकाऊ हो, लंबे समय तक चलने वाला, ड्यूरेबल। स्पीडी मतलब जो तेजी से चलेगा, गतिशील। चेयरफुल का मतलब क्या होता है बेटा, खुश कर देने वाला। चेयरफुल का मतलब क्या हो जाता है, हंसमुख स्वभाव भी हो जाता है या खुश कर देने वाला भी हो जाता है। और सॉम्बर का मतलब क्या होता है, कोई निराशाजनक हो। कैसा हो, निराशाजनक। तो भैया देखो ध्यान से, आपको बताना है जीवंत। जीवंत का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, निराशाजनक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। बेटा जस्ट 20 मिनट्स और ये वीडियो खत्म। 20 मिनट्स 25 क्वेश्चन। मेरे लिए समय का बहुत इंपॉर्टेंस है, एक एक मिनट कीमती है बेटा आपके सिलेक्शन के लिए। युद्ध स्तर पे तैयारी करो, ऐसा नहीं जस्ट बैठे हुए हो लाइब्रेरी के अंदर टाइम पास चल रहा है। नहीं, जब लाइब्रेरी में बैठे हो तो 8 घंटे बैठे हो, तो 8 घंटे मतलब जैसे युद्ध स्तर पे तैयारी हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, क्या बोल रहा है। रेमंड हैज ऑप्टेड द स्टडी ऑफ रिलीजन। स्टडी ऑफ रिलीजन का मतलब क्या होता है, धर्म का अध्ययन करना, या धर्म का अध्ययन करना, धर्म की स्टडी करना, धर्म की स्टडी करना। ठीक है, एज इज मेजर सब्जेक्ट ऑफ द ग्रेजुएशन। रेमंड ने जो उसका मेजर सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, उसने कौन सा सब्जेक्ट लिया, उसने धर्म का अध्ययन लिया। आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। पहला वर्ड क्या है हमारे पास में, साइकोलॉजी, सभी को मालूम है मनोविज्ञान होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है शेफोलॉजी। शेफोलॉजी में क्या होता है, चुनाव विशेषज्ञ, चुनाव विश्लेषण, चुनाव विश्लेषण करने वाले होते हैं ये। नेक्स्ट है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा शास्त्र, जिसमें भाषा का अध्ययन कराया जाएगा।
थियोलॉजी का मतलब होता है जिसके अंदर हम धर्म अध्ययन करते हैं, है ना, धर्मशास्त्र अध्ययन, धर्मशास्त्र अध्ययन। तो बेटा अभी आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इनमें से कौन सा वाला बनेगा भैया, जल्दी बताइए क्या बनेगा, धर्मशास्त्र अध्ययन बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। द जज वांटेड टू हियर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। हॉर्स माउथ का जज बिल्कुल क्या करना चाहता है, बिल्कुल जो भी स्टेटमेंट है वो किसी विश्वसनीय विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त सूचना, से प्राप्त सूचना। देखिए किसी जज जो हैं, केस चल रहा है, जज क्या चाहते हैं, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त सूचना वो चाहते हैं जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। तो वो डायरेक्ट किससे सुनना चाहते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वॉल्व्ड पर्सन, जो चश्मदीद गवाह था उसी से ही जज साहब बात करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। ग्रेटा थनबर्ग डैश when she dared to question about the accountability with respect to the global warming and climate change। भैया एक फेमस नाम है ग्रेटा थनबर्ग, ये क्लाइमेट को बचाने के लिए लड़ते हैं, ये एक पर्यावरणविद हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको बताना है, पहला जो वर्ड है हिट द नेल फ्रॉम द हेड, यानी मतलब सही जगह पर सही कार्य करना, यानी मौके पे चौका मारना। गेव द डेविल इज ड्यू का मतलब क्या होता है, बुरे, इसका मतलब क्या होता है, बुरे के साथ भी न्याय करना, बुरे के साथ भी न्याय करना। कोई बुरा व्यक्ति है उसके साथ में भी न्याय करना क्या कहलाएगा, गेव द डेविल इज ड्यू। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्साह बनाए रखना। कोई मैच चल रहा है और मैच में टीम हमारी थोड़ी सी अगर हार भी रही है, इंडियन टीम, तो उस इंडियन टीम को उत्साह बनाए रखने के लिए क्या बोला जाएगा, उत्साह बनाना या उत्साह बनाए रखना। नेक्स्ट है सोड वाइड ओट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पैसे की बर्बादी करना। बहुत सारा पैसा आ गया उसको बर्बाद कर रहे हैं, अय्याशी करना कुल मिला के, है ना, मतलब खेतों के अंदर जंगली फसल को बोना यार, अय्याशी करना, माता पिता का पैसा था वो फालतू चीज़ों में उड़ाने लगे वो सब। तो देखिए ग्रेटा थनबर्ग ने क्या किया है, सही जगह पर सही कार्य किया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हिट द नेल ऑन द हेड, मौके पे चौका मारा। बीइंग अ जर्नलिस्ट बीइंग अ जर्नलिस्ट योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू, जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट होते हुए आपकी जो पहली ड्यूटी होती है वो क्या होती है भैया, किस तरह की ड्यूटी होती है, और एल्स यू कलीग्स माइट सरपास यू, नहीं तो आपके जो कलीग्स हैं, आपके सहकर्मी हैं, वो आपका दमन कर देंगे। तो देखिए पहला है बिल्ड या कैसल इन द एयर, यानी हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना, ठीक है, मतलब इधर उधर फेंकू होना। तो क्या जर्नलिस्ट का काम क्या फेंकू होना होता है, नहीं, वो फेंकता नहीं है, ठीक है, वो रियलिटी को बताता है। ईट हम्बल पाई यानी नाक रगड़ना, नाक रगड़ना यानी हार मानना। तो क्या हार मान गए, नहीं बेटा। कीप योर ईयर टू ग्राउंड, यानी कि कानों को खुला रखना, वो क्या करता है, कानों को खुला रखना, कोई भी समाचार आएगा उसको खुला रखना, कानों को खुला रखना, तो यही उसका काम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। हैव एन एक्स टू ग्रेन, इसका मतलब क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा गया है, ईडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया है। बी लाइक चॉक एंड चीज़, भैया बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, एक वो हो गया चौक और चीज़ मक्खन हो गया हमारे पास में। तो ये दोनों क्या सेम सेम होते हैं, नहीं बेटा, दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। चौक अलग चीज़ है, चीज़ अलग चीज़ है। तो कोई चीज़ क्या हो, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो, टू कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग अलग होना, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 किस तरह का कंटेंट है वो देख लेते हैं। सम थिंग्स आर मीन टू बी एंड डेथ इज डैश ह्यूमन। तो देखिए डेथ जो क्या है, मानव के लिए कैसा है, मानव के लिए वायरल कंटेंट है डेथ, नहीं बेटा। स्पाइरल मतलब क्या होता है, सर्पीले आकार का, यानी सांप के जैसा,
सर्प सर्पीले, शायद लिखने की कोशिश करते हैं, सर्पीले आकार का, आकार का, ये कुछ ऐसा होता है, देखो जैसे ये है, ये ऐसे ऐसे होगा, सांप जैसे आकार का होगा। एडिबल का मतलब क्या होता है, खाद्य, खाने योग्य, जिसको हम खा सकें, खाने योग्य। नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। तो क्या बोला गया है, डेथ क्या है भैया, प्राकृतिक घटना है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, और 10 किससे रिलेट करता है, मोस्ट टाइम ही इज सिटिंग अलोन एंड इमर्स्ड इन हिज ओन। ज़्यादातर वो क्या करते हैं, अकेली बैठी रहती हैं और वो अपने आप में ही खोए रहती हैं। तो पहला वर्ड है प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना। मिस्टर लॉक का मतलब क्या होता है, रहस्यवादी, रहस्यवाद या वादी, ठीक है। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, मोनोलॉग में क्या होता है, आत्मसंवाद, अपने से ही बातचीत करना, आत्मसंवाद। और साइनोलॉग का मतलब क्या होता है, आराधनालय, आराधनालय, जहां पर पूजा की जाए, आराधनालय। तो व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आप से ही संवाद करता है। ऑप्शन नंबर 3, अकेले में तो अपने आप से ही बातें करेगा ना। चलिए क्वेश्चन 11 पर आइए। 11 भैया ग्रामेटिकल एरर बताना है। शी इज़ वेरी गुड, वह बहुत अच्छी हैं इन प्लेइंग द गिटार, गिटार बजाने में बहुत अच्छी हैं, एंड सिंगिंग सॉन्ग, और गाना गाने में। हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई व्यक्ति किसी कला में पारखी होता है तो इन नहीं होता, क्या होता है, एट होता है, गुड एट यानी निपुण होना। गुड एट का मतलब क्या ना, स्किल्ड होना, निपुण होना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। तो गिटार बजाने में क्या है, निपुण है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। 12 किस तरह का कंटेंट है उसको देखेंगे। अच्छा, एक बार देखना पड़ेगा। मनीषा शाह एन ओल्ड एलिफेंट, यहाँ तक तो ठीक है। इन द वाइल्ड लाइफ वाइल्ड शी शॉन ऑन ऑन सफारी टूर। देखो, और टूर जो वर्ड आ गया ना, टूर से पहले एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे ऑन ए आएगा बेटा, क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा, ऑन अ सफारी टूर। ऑन अ सफारी टूर होता है, ऑन अ टूर बोला जाता है, इसलिए ऑन अ सफारी टूर ये एक पूरा फ्रेस होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। एक आर्टिकल जुड़ेगा इसके अंदर। देखिए, ही विल कम एंड रिसीव यू, वह आएंगी, और ही विल कम एंड रिसीव यू एट स्टेशन, वो आएंगी और आपको स्टेशन पर रिसीव करेंगी। वैन यू विल अराइव, तो ध्यान रखिए, मैंने बीच में रखा वैन को, यहाँ पे मैंने इफ़ रख दिया, अनलेस रख दिया, अनटिल रख दिया, ये 3-4 वर्ड मैंने रख दिए। ये सेंटेंस के मिडल में है, इसमें है सेंटेंस के मिडल। इनसे पहले आता है विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, इनसे पहले क्या आ जाएगी, विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, और इनके आने के बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मतलब जिसमें ऐसे ही यस लग जाता है। तो देखो, वैन लगा है, वैन के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, विल आ रहा है, ये तो गलत हो रहा है। हमको क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो ये जो विल है ना, ये अननेसेसरी है, इसको हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लग जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। बेटा 1 2 3 4, हर साल इन चारों में से एक क्वेश्चन आता है, गारंटेड, स्टार प्लस कर लीजिए आप। हर साल क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले में से। आप कुछ नहीं कर पा रहे मत करिए, ये फॉर्मूला जरूर तैयार कर लीजिए, गारंटेड क्वेश्चन आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, CGL हो या CHSL हो या SSC का कोई भी ब्रांच हो, ये पूछेंगे ही पूछेंगे। इस वीडियो को भी आप रिकॉर्ड कर लेना और फिर चेक करना, मिलेगा जरूर ये क्वेश्चन इस पैटर्न पर। तो देखिए ध्यान से, क्या बताना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है भैया। नीदर की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है। पॉलिसीज की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है। करिश्मा की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है। इसमें एक प्रॉब्लम है, पर्सनल की स्पेलिंग जो है, ऊपर क्या दी हुई है पर्सनल्स, यहाँ पे क्या दी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही स्पेलिंग दी गई है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन को ना पढ़ते हुए केवल वर्ड को पढ़ लीजिए। भैया देखिए, अगेन एक स्पेलिंग एरर आ गया बेटा। तो क्या करना है, स्पेलिंग एरर के अंदर शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 है। तो पहला वर्ड देखिए 40, भैया 40 की स्पेलिंग ही गलत है, वो यू कभी नहीं आता 40 में। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। 40 का मतलब क्या हो गया, 40 हो गया। अब हिप्नोटिक का देख लीजिए। हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है, किसी को हिप्नोटाइज कर लेना, मतलब नींद जैसी अवस्था में पहुंचा देना, बेहोशी की अवस्था में पहुंचा देना। अच्छा, टेनेसी, इस वर्ड के बारे में प्लीज़ आप चेक करके मुझे कमेंट में बताएंगे, मेरे को इसके बारे में कोई डेटा नहीं मिला है, आप चेक करके बताएंगे। कमेटी का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए नंबर 16 पर आ जाते हैं। 16 क्या बता रहा है,
16 में भी बेटा स्पेलिंग एरर पूछी गई है। क्या पूछा गया है? स्पेलिंग पूछा गया है। इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट की स्पेलिंग देख लीजिए। इनकॉम्पिटेंट ये नहीं होती है, इनकॉम्पिटेंट ये भी नहीं होगी, इनकॉम्पिटेंट ये भी नहीं होगी। पहले वाली ही स्पेलिंग करेक्ट है इनकॉम्पिटेंट की, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। 17 किस तरह की चीज़ों को बता रहा है देख लेते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा सोनू, एक बार देख लूँ मैं चीज़ों को। अब आप लोग बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ एरर क्रिएट हो रही है क्या, देखें। द वर्चुअल रियलिटी इज द क्रिएशन ऑफ अ वर्चुअल एनवायरमेंट प्रेजेंट्स। ठीक है यार, यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ प्रेजेंटेड भी आ रहा है, ठीक है। प्रेजेंटेड टू द सेंस इन सच अ वे इफ वी एक्सपीरियंस इट इट एज इफ वी वर। देखो पास्ट टेंस यहाँ आ रहा है, और दैट से पहले भी यहाँ पर भी एक पास्ट टेंस आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है गिवन सेंटेंस के अंदर, बाकी सब कुछ करेक्ट है। नंबर 18 पर आ जाइए। 18 क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करनी है। व्हेन राजेश वाज गोइंग टू कॉलेज, जब वह राजेश कॉलेज जा रहा था तो वह उसका एक्सीडेंट हो गया। मीट विद एन एक्सीडेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सीडेंट से मिला वो, नहीं, इसका मतलब ये है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, ये पास्ट टेंस है, तो कॉमा के बाद में भी क्या आएगा बेटा, पास्ट टेंस ही आएगा। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ये सेकंड फॉर्म है। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैट, यही इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। 19 भैया कौन से वाले चैप्टर से पूछ लिया गया है? डिग्री वाले चैप्टर से पूछ लिया गया। तो प्लीज़ बेटा जाकर डिग्री चैप्टर को पढ़ लीजिए। 2-3 चैप्टर तो क्लियर हो गए, जैसे डिग्री वाला चैप्टर का क्वेश्चन अभी 2-3 सेट के बाद में आ ही रहा है, तो डिग्री चैप्टर को कंप्लीट करिए। इन नेपाल द फूड इज मोर चीपर देन श्रीलंका। देखिए चीपर भी कंपैरेटिव डिग्री होती है और मोर भी कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो दो कंपैरेटिव डिग्री कभी एक साथ नहीं आते हैं। तो मोर को हटा दीजिए, बाकी सेंटेंस चीपर देन इन श्रीलंका रहेगा, कहीं कोई गलती नहीं रहेगी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। दो डिग्रियाँ एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए भैया। 20 वाले क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में एज सून एज आ जाए, इफ आ जाए, अनलेस आ जाए, सॉरी अनलेस आ जाए, अनटिल हो गया, अनलेस आ जाए, व्हेन आ जाए। इन वर्डों के आने पर इसके तुरंत बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। आगे देखिए क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, और फिर क्या आएगा, विल या शैल, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कभी कभार सेंटेंस के अंदर क्या हो जाता है कि ये जो विल और शैल है ये फ्यूचर केस को बताता है। किसको बताता है? फ्यूचर को बताता है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको बताती है? प्रेजेंट टेंस को बताती है। सर एज सून एज आ रहा है, एज सून एज आ रहा है, इसके बाद में आई शैल विन आ रहा है। हमको चाहिए या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें एस या एस लगता है। तो पहले ही हमें एरर मिल गई है, शैल विन नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। शैल को हटा देंगे, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। सर अगर आप आगे देखें तो ये विल और शैल तो आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर होप वर्ड आ गया ना, होप का मतलब क्या होता है? आशा करना। तो आशा कैसी की जा रही है? भविष्य में तो की जा रही है। एज सुन एज आई विन द लॉटरी, जैसे ही मैं लॉटरी जीतूंगा, आई होप टू बाय अ फरारी, मैं एक फरारी खरीद लूंगा। तो ये फ्यूचर की बात है, जरूरी नहीं है कि विल शैल से फ्यूचर क्लियर हो। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए भैया लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं। मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भैया बहुत कंजूसी करते हैं बच्चे, बिल्कुल नहीं करते हैं, देख देख के चले जाते हैं, है ना। थोड़ा सा फील होता है यार हमको भी कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे नहीं करते हैं। चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सिलेक्शन लो, लाइक शेयर तो होते ही रहेंगे। सिलेक्शन तो लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ऑटोमेटिक लाइक शेयर हो जाएंगे। एनवायरमेंट पोल्यूशन इज़ अ ग्रोइंग। एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या है कि एक हमारे लिए बहुत ही जटिल समस्या बनती जा रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए। एज इट पोजेट सिग्निफिकेंट रिस्क टू द ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। ये क्या करता है? ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम दोनों के लिए क्या कर रहा है? परेशानी का सबब है। तो कंसर्न हमारे लिए चिंता का विषय है वो, ऑप्शन नंबर 3।
फिर क्या बोल रहा है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, इकोसिस्टम तक, आगे तक पढ़ेंगे। द डैश ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, पॉल्यूशन के जो सोर्स हैं, एनवायरमेंट पोल्यूशन के क्या होंगे, सोर्सेज ही तो होंगे, बहुत सारे सोर्सेज हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन के, ये तो फ्री हिट क्वेश्चन था यार। ऑफ पॉल्यूशन वेरी फ्रॉम नेचुरल कॉजेज सच एज वॉल्केनो एमिशंस टू द ह्यूमन एक्शन इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए एनवायरमेंट पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मानव की गतिविधियां होती हैं, जैसे वॉल्केनो एनर्जी, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी में से निकलने वाला पोल्यूशन, इंडस्ट्री से निकलने वाला पोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाला पोल्यूशन, एनर्जी प्रोडक्शन बनाने के लिए कोयले को जलाया जाता है वो भी पोल्यूशन होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और हम लोग जो है बागबानी का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, डैश ऑफ दीज एक्टिविटीज पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज इनटू द एयर, इनके परिणाम स्वरूप, देखिए ध्यान रखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ, हमेशा एक प्रपोजिशन आता है, क्या आता है, प्रपोजिशन आता है एज ए रिजल्ट ऑफ में, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रपोजिशन लगाए ना, तो हमारा 4th आंसर हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ, जिसके कारण क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है भैया, जल प्रदूषण भी हो रहा है, मिट्टी का प्रदूषण भी हो रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, हमारे तंत्रिक या श्वसन तंत्र के अंदर बीमारियां फैला रहे हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कई सारी जगह पर ऐसे हैं कि प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं जानवरों की, पेड़ पौधों की। क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव हो रहा है। वन ऑफ द प्राइमरी कॉज, इसका एक प्राथमिक कारण ये भी है, ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन इज ह्यूमन एटीट्यूड, व्यक्ति की विचारधारा भी, व्यक्ति की समझ भी इसका एक कारण है, टुवार्ड द सस्टेनेबली डैश और देयर लैक ऑफ एनवायरमेंट अवेयरनेस। आज का मानव क्या है कि प्रकृति के प्रति क्या है, ज़्यादा सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। एसी खरीदने तक की हिम्मत है, एसी खरीद लेंगे, उसको लगा लेंगे, उससे जो हीट जनरेट हो रही है कितना प्रॉब्लम कर रही है। इससे बढ़िया ये है कि अगर जितने में एसी आएगा, अगर उतने के पेड़ पौधे हमने लगा दिए ना, तो बाय गॉड इतना ज़्यादा अंतर आ जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर उस एसी की जगह पर हमने पेड़ पौधे लगा दिए, मैं लिख के दे रहा हूँ कि गारंटीड आपको किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन खैर ये बातें तो किताबी हैं, ख्याली पुलाव हैं, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, तो भैया क्या होता है, किसके कारण हो रहा है ये, एक तो लोग क्या जागरूक नहीं है, दूसरा सा उनके अंदर ज्ञान की कमी भी है, एंड फिर क्या बोल रहे हैं, देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हार्म द एनवायरमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवता की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या कर रही हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही हैं, इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। रिजल्ट फ्रॉम इंडिविजुअल चॉइसेस डैश ड्राइविंग अवर यूज सिंगल प्लास्टिक यूजेस। भैया देखो, हम लोग क्या करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का भी यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण भी हमारा प्रकृति क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही है। लाइक क्या हो जाएगा, किसके कारण, लाइक ड्राइविंग एंड यूजिंग द सिंगल यूज़ प्लास्टिक, हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो बेटा आज के कंटेंट में इतना ही था, अच्छे से तैयारी करें, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। आप अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करें।